नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 के भाषा वाला यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 4 का पहला, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। यदि हम छात्रावास यानी हॉस्टल के खर्च की बात करें तो यह 2 प्रकार का खर्च होता है। उसमें एक या तो फूड का और दूसरा रहना का, यानी रूम रेंट जो लगता है हमें, उस तरह का खर्च होता है। 2 तरह का खर्च, एक रूम रेंट और दूसरा खाना का खर्च। तो यदि हम खाना खाते हैं तो डेली का खर्च होगा और रूम रेंट मंथली का होगा। यदि यह फिक्स है, मतलब हमको 1000 रुपया देना है तो देना होगा हर एक मंथ। यदि हम गांव चल गए या कहीं चल गए तो भी हमको 1000 रुपया पे करना ही पड़ेगा। लेकिन भोजन पे क्या, हम जितना दिन रहेंगे उतना दिन का ही भोजन हम देंगे, पे करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय जो है, नियत यानी कि डेली का जो खर्च होता है, वो मंथली का खर्च जो है नियत व्यय है, वो कांस्टेंट है। नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के, डेली का जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान लेते हैं y रुपया है। तो भोजन का मूल्य हम y रुपया मान लिए और नियत व्यय जो है x रुपया, जो मान लेते हैं मंथली का चार्ज है या फिर वो वाईफाई का चार्ज है, मतलब बहुत तरह का चार्ज हो सकता है जो फिक्स है, हम यूज करें ना करें हमको लगना ही है। तो आ जाते हैं हम लोग इसमें प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न में है कि एक लड़का ये जो है 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपया पे करता है। तो x फिक्स है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है, तो x लगना ही लगना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है, तो 20 दिन का भोजन का मूल्य 20y हो जाएगा और यह इसको खर्च होता है 1000 रुपया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर से प्रश्न पे जाते हैं, पुनः प्रश्न पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि 26 दिन के भोजन का मूल्य उसे 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो x तो नियत है और 26 दिन के भोजन का मूल्य यानी 26y बराबर हो जाएगा 1180। यह हो जाएगा समीकरण 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। इसके लिए हम देखते हैं x का गुणांक समान है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह जो है दोनों प्लस प्लस का चिन्ह है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, इसे दोनों को घटाते हैं, दोनों समीकरण को घटाते हैं। इस समीकरण को घटाने पर हमें प्राप्त होगा x + 20y बराबर 1000 और फिर x + 26y बराबर 1180। घटा दिए तो साइन चेंज हो गया। अब ये x से x कट गया, -6y हो गया और -180 हुआ, माइनस कट गया और y का मान प्राप्त हुआ 180/6, तो यह प्राप्त हुआ 30। y का मान आ गया हमें 30। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो हम पाते हैं 1 में रखने पर x के स्थान पे, x का मान तो नहीं है लेकिन y का मान है तो y का स्थान पर रखेंगे। x + 20 गुना y का मान 30 बराबर 1000। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x + 600 बराबर 1000 और फिर x का मान प्राप्त हुआ 1000 - 600 और x का मान हुआ 400। इस तरह से हम पाते हैं x का मान 400 और y का मान 30। अतः नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय जो है मंथली का या फिर नियत फिक्स जो है वो 400 रुपया है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वो होगा, भोजन का मूल्य हो जाएगा 30 रुपया। यह इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये भिन्न वाला सवाल है। मान लेते हैं, माना कि भिन्न का जो अंश है x तथा हर y है, हर को हम y मान लेते हैं। तो अब भिन्न जो होगा वह हो जाएगा भिन्न बराबर x/y, अंश बटे हर। अब हम देखते हैं प्रश्न से जाते हैं तो प्रश्न में बोलता है 1/3 हो जाती है,
कब? जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, हर में कुछ नहीं करना है, यानी अंश से एक घटाएंगे, हर को y ही रहने देंगे, तो यह 1/3 हो जाती है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 को x से गुना करेंगे, 3x माइनस 3 बराबर y को इधर ले आएंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 3, समीकरण 1 हो जाएगा। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, यहीं पे समीकरण मान के। और हम जाते हैं पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न में आते हैं, तो हम यहाँ पाते हैं लिखा हुआ है, यदि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न जो है वो 1/4 हो जाता है। तो अंश को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर में 8 जोड़ते हैं, यह 1/4 हो जाएगा। अब इस समीकरण को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम समीकरण प्राप्त करेंगे। 4 को x गुना के 4x और y प्लस 8 हो जाएगा। इस तरह से 4x माइनस वाई बराबर 8 हो गया और यह समीकरण 2 हुआ। अब हम देखते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे y और y का गुणांक समान है, तो डायरेक्ट हम इसे घटा देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो इस तरह से यदि हम घटाते हैं तो हम पाएंगे, यहाँ पे प्राप्त करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 और यह है 4x माइनस वाई बराबर 8, माइनस प्लस साइन चेंज कर देंगे और ये y वाला पद कट गया और यहाँ माइनस एक्स बराबर माइनस 5। इस तरह से माइनस माइनस भी कैंसिल, x का मान प्राप्त हुआ हमें 5। और अब हम x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो हम प्राप्त होगा हमें 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 तिया 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, अब माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कट गया। इस तरह से y का मान प्राप्त हुआ 12। अतः भिन्न जो होगा, भिन्न हमें जो निकालने के लिए बोल रहा है, भिन्न बराबर x बटे वाई, यानी x का मान जो हमें 5 प्राप्त हुआ है इसे ऊपर और हर में जो 12 है इसे नीचे, यानी 5/12 यह मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, 40 मार्क लाता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो बताना है, कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे वो हमें बताना है। माना कि यश द्वारा दिया गया सही उत्तर की संख्या x है, x तथा गलत उत्तर की संख्या y है। तो मान लिए कि यश ने x सही उत्तर बनाया और y गलत उत्तर दिया। तो यहाँ पे प्रश्न की संख्या पूछता है, हम जितना क्वेश्चन सही बना के लाए, जितना क्वेश्चन गलत बना के लाएंगे, वो दोनों का योग जो होगा कुल प्रश्नों की संख्या होगा। तो जैसे यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रश्न से जाते हैं, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है, तो उसे 40 मार्क प्राप्त होता है। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, तो सही उत्तर की संख्या x है, उस पर कितना मार्क मिला 3x, 3 मतलब 3 मिला उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए, तो 3x हो गया। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाती है, तो y प्रश्न जो है गलत बना के लाया, एक प्रश्न पे 1 मार्क उसका कट जाता है, माइनस में चला जाता है, तो 1 गुना y यानी y हो जाएगा। इसे 40 मार्क प्राप्त हुआ, समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से जाएंगे, पुनः प्रश्न से, तो अब है कि उसे 50 अंक प्राप्त होता है। कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले और गलत उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती की जाती है। तो मान लेते हैं कि उसका x अंक जो है सही बना के लाया, मतलब x प्रश्न की संख्या सही बना के लाया, एक सही आंसर पे उसे 4 मार्क मिलेगा, तो x सही उत्तर पे 4x मार्क मिलेगा। यदि एक गलत उत्तर पे उसका 2 मार्क कटता है तो y गलत उत्तर पे उसे 2y उत्तर मतलब माइनस होगा, मार्क माइनस होगा। अब इसे कुल कितना 50 मार्क मिला, तो ये समीकरण 2 बन गया। अब इसे हम हल करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे y में 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे हम 1 से गुना करते हैं, सॉरी इसे हम 2 से गुना कर दें, इसे हम 1 से गुना करके घटा दें। तो समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 2 गुना 1 करने पर यदि हम इसे 2 से गुना करें, 2 तिया 6x प्लस
माइनस 2y बराबर 40 दूना 80 और फिर 4x माइनस 2y बराबर 50 और यहाँ पे घटाने पर घटा देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा और ये y वाला पद कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2x इक्वल टू 30, x का मान हो गया यहाँ पे 30/2 और यह हो गया 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15। मतलब उसने 15 आंसर सही बना के लाया। अब हम देखते हैं कि उसने गलत कितना बनाया। तो x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, समीकरण 1 है तो 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। इस तरह से माइनस वाई का मान प्राप्त हुआ 40 माइनस 45 माइनस 5। हमें यह पता चल गया कि उसने कितना सही और कितना गलत उत्तर दे के आया, बना के आया। तो अतः कुल प्रश्नों की संख्या यह ज्ञात करेंगे हम लोग। कुल प्रश्नों की संख्या के लिए x प्लस वाई कर देंगे। x का मान 15 और y का मान 5, 15 5 20 प्रश्न उसने, मतलब परीक्षा में कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन अधिकतर एनसीईआरटी बुक में गलत ही दिया हुआ है, मतलब एक लाइन नीचे का छूटा हुआ है। यानी यहाँ ये बोलना चाहता है लास्ट में, यदि दो कारें एक दूसरे के विपरीत चले तो 1 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। ये जो लाइन सब बुक में, लगभग सब बुक में मिस्टेक से नहीं लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं, माना कि ए पर खड़ी कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और B पर खड़ी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कार A है और कार B है, बिंदु A है और बिंदु B है। राजमार्ग पर दो स्थान है, बिंदु A और बिंदु B, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है। अब एक कार A पे खड़ी है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार खड़ी है और B पर भी एक कार खड़ी है। दोनों कार एक ही समय में भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है और कहीं ना कहीं एक बिंदु पे, मान लेते हैं C बिंदु पे आके मिल जाती है। इस बिंदु पे मान लो कि यह कार, दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस करती है, ओवरटेक कर लेती है यहाँ पे आकर के। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यदि ये कार इस कार को बिंदु C पे ओवरटेक कर लेती है, इसका मतलब क्या है, A का चाल बहुत ज़्यादा होगा, किससे, B की चाल से। तब ना 100 किलोमीटर चलने के बाद भी वह उसे पीछे छोड़ देगा। ठीक है, प्रश्न से जाते हैं। तो प्रश्न में है कि यदि दो कारें एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। तो मान लेते हैं 5 घंटे में प्रथम कार द्वारा, यानी जो कार A पे खड़ी है, प्रथम कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं कि पहला कार जो है वह 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल की बात करते हैं पहला कार की, यानी जो A पर खड़ी है वो x है, और समय की बात करते हैं तो 5 घंटा। तो यह हो जाएगा 5x किलोमीटर की दूरी। कहाँ से कहाँ, A यहाँ से यहाँ 5 घंटा चली, तो यह दूरी तय की कितना, 5x किलोमीटर की। यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हुआ और यह हुआ 5x किलोमीटर की दूरी। अब हम देखते हैं दूसरी कार। 5 घंटे में दूसरे कार द्वारा तय की
गई दूरी बराबर, फिर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल की बात करते हैं दूसरे कार्य की कितना, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y गुना समय कितना 5 घंटा, तो 5, यह हो जाएगा 5y किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, b यहाँ से यहाँ, 5y किलोमीटर। b से c दूरी तय की यहाँ से यहाँ तक, और यह दूरी तय की 5y किलोमीटर की। दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अब देखो, अब आकृति से जाते हैं तो हम लोग पाते हैं आकृति से, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर AC की दूरी, AB प्लस BC बराबर AC। हम यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC इक्वल टू AC, और इस पे बैठा देंगे, यानी AB का मान कितना है 100, BC का मान कितना है 5y, और अब AC का मान कितना है, A से C का डिस्टेंस तो 5x। तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, और 5 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 100, और फिर x माइनस वाई का मान 100/5, और यह हो जाएगा समीकरण मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 5 से कट गया 20 मरतबे, और यह हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 हम प्राप्त कर लिए। अब हम इसे केस 2 में जाते हैं, यानी दूसरा कंडीशन। पुनः प्रश्न से जो मिस्टेक से प्रिंट नहीं हो पाया है बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में, वो होगा कि अभी फिर दूसरा कंडीशन में ए और बी दो स्थान है राजमार्ग पर, और राजमार्ग के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अभी भी ए पर कार खड़ी है, चलो यहाँ पे एक कार खड़ी कर देते हैं, और बी पे भी एक कार खड़ी है, और बी पे भी एक कार खड़ी है, और यह जो है दोनों अब उल्टा डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के विपरीत चल रही है, और कहीं न कहीं एक बिंदु पे मिल जाती है, मान लेते हैं सी बिंदु पे मिल जाती है। और अभी भी क्या है कि एक कार की चल x, दूसरी कार की चल y किलोमीटर प्रति घंटा है, भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, तो एक दूसरे को 1 घंटा के बाद मिलती है। तो 1 घंटा में प्रथम कार द्वारा तय की गई दूरी हम ज्ञात करेंगे, तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, चाल की बात करते हैं, पहला x किलोमीटर प्रति घंटा, समय 1 घंटा, तो x किलोमीटर। फिर से 1 घंटा में दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर फिर वही से चाल गुना समय। और चाल की बात करते हैं दूसरी कार की तो y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय की बात करते हैं तो 1 घंटा, और यह हो जाएगा y किलोमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ से आकृति में, तो x कहाँ से कहाँ, x यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर y कहाँ से कहाँ तक की दूरी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह जो है y किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ x किलोमीटर की डिस्टेंस है। फिर से हम देखते हैं आकृति में जाते हैं तो हम पाते हैं आकृति से फिगर, इसमें देखते हैं AC प्लस BC बराबर AB, यानी AC प्लस BC बराबर AB, छोटा छोटा बड़ा दूरी, दो छोटी दूरी को जोड़ेंगे तो बड़ा दूरी प्राप्त होगा। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर आकृति में AC प्लस BC बराबर AB, और अब यहाँ प्राप्त होगा AC का मान कितना है, तो AC है मेरा x, BC कितना है y, और AB कितना है 100। तो यहाँ आ गया मेरा समीकरण 2। और अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर प्राप्त होगा, इसे हम ऊपर रखेंगे 20 और x प्लस वाई बराबर 100, जोड़ने पर y से y कैंसिल, 2x बराबर 120, x का मान 120/2 यानी 60, x बराबर 60। और अब x के मान को
मान को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। और अब जब हम समीकरण 1 x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 यहाँ है, यह प्राप्त होगा 60 माइनस y बराबर 20, माइनस y बराबर 20 माइनस 60, माइनस y बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, y का मान 40। अतः A पर खड़ी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और B पर खड़ी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो मान लेते हैं ये 4 का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो माना कि आयत की लंबाई x इकाई में तथा चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई y इकाई है। तो यदि हम लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं तब क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और अब हो जाएगा यह x गुना y वर्ग इकाई क्षेत्रफल। अब हम लोग प्रश्न से जाते हैं। प्रश्न के पहले शर्त से पहला भाग में है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है जब लंबाई में 5 इकाई कम कर दें। लंबाई x में 5 कम कर दें, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दे, y में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल यानी xy में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाएगी। लंबाई में 5 घटाए, चौड़ाई में 3 जोड़े, और यह जो है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाता है, तो 9 वर्ग इकाई घटा दिए। अब यहाँ इस x को x से गुना करें, xy, x को 3 से 3x, 5 को y से 5y, 5 तिया 15, xy माइनस 9, xy कट गया, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, और ये 15 को उधर ले आते हैं प्लस 15। अब 3x माइनस 5y बराबर 6, तो यह हो गया समीकरण 1। अब दूसरा फिर से पुनः प्रश्न से जाते हैं, अब बोलता है फिर दूसरा कंडीशन है इसका कि यदि हम लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ा दें, लंबाई यानी x में 3 बढ़ाते हैं और चौड़ाई में 2 बढ़ाते हैं, लंबाई में 3 बढ़ाएं चौड़ाई में 2 बढ़ाएं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल यानी xy में 67 बढ़ जाता है। अब हम इसे x को y से गुना करेंगे तो xy, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 बराबर xy प्लस 67। यहाँ पे xy कैंसिल हो जाएगा और समीकरण प्राप्त होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, और अब यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 आएगा, समीकरण 2 आया। अब हम इसे हल करने के लिए इस समीकरण को 2 से गुना करते हैं, इसे 3 से गुना करते हैं, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 2 गुना 3 करने पर। तो यदि हम इसे 2 से गुना करें, 2 तिया 6x माइनस 5 दुना 10y बराबर 6 दुना 12, 6x प्लस 9y बराबर 3 एकान 3, 6 तिया 18। साइन चेंज करते हैं, घटाने पर घटा दिए इसलिए साइन चेंज हुआ, और ये कैंसिल। 19y 13 में से 1 गया 2 गया, सॉरी 13 में 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, 8 में से 1 गया 7, तो 171 माइनस माइनस कट गया, तो y का मान 171 बटे 19, और यह कटता है 9 मरतबे, तो y का मान 9। अब y के मान को समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा 3x, 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 × 45 बराबर 6, और फिर 3x बराबर 6 प्लस 45, फिर 3x बराबर 51, 51, x का मान 51/3, 17 तिया 51, इसलिए x का मान 17। अतः उस आयत की लंबाई 17 इकाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है इसलिए इकाई, और चौड़ाई होगा 9 इकाई। तो यह इसका आंसर होगा।